तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और मैं सुनील कुमार उत्तराखंड देहरादून से आप सभी का स्वागत करूंगा अपने चैनल गार्डन मेरे घर का ब्लॉग विद सुनील। ये मेरे पहले चैनल का नाम था और अभी जो नाम है वो है हमारा गार्डनिंग विद सुनील। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आज हम आपको बताने लग रहे हैं कि अपने जो आपके परमानेंट फ्लावर प्लांट है उसमें आपने इस टाइम पे क्या क्या काम करने हैं और क्या क्या काम हमें करने चाहिए, और वो ज़रूरी काम है तभी आप इसके फ्लावर, ये देखिए अभी कलियां आने लग रही है और वो ज़रूरी काम है क्योंकि ये परमानेंट फ्लावर प्लांट है जो आपको पूरे साल फ्लावर करते रहते हैं। कभी कम करते हैं, कभी ज़्यादा करते हैं, मगर फ्लावरिंग जो रहती है वो पूरे साल रहती है। और ये प्लांटों की सबसे ज़्यादा ख़ास बात जो है, ये सारे प्लांट हमने कटिंग से ग्रो किए हुए हैं। तो ये कनेर का प्लांट है, इसे मोगरा की कटिंग है, ये मिनी चांदनी की कटिंग है। देखिए कलियाँ कैसे भर भर के आ रही है। और इसे कहते हैं तो ये है एक्चुअल में जैस्मीन कहा जाता है इसको, मगर ये वाली जैस्मीन नहीं है जो हम लोग नर्सरी में मिलती है। एक्चुअल में जंगली वैरायटी है। मतलब ये इस प्लांट को मैं जंगल से कटिंग करके लाया था। मुझे जंगल में दिखे थे ये प्लांट, और जिसमें ढेरों सफ़ेद सफ़ेद फूल खिल रहे थे। तो मुझे वो फूल अच्छे लगे तो मैंने इसकी कटिंग लेकर आई और ये बरसात में और इसको ग्रो किया। और अभी देखिए ये प्लांट अभी फाइनली जाके 5 महीने बाद, कटिंग लगाने के 5 महीने बाद ये अपनी फ्लावरिंग में अभी आ रहा है। ये देखिए कलियां बन रही है और अगर आप देखेंगे तो ये देखिए कितनी ढेर सारी कलियां बन रही है और ग्रोथ देख लीजिए कितनी अच्छी आ रही है, कितनी ज़बरदस्त आ रखी है प्लांट में। तो और ये मोगरा की कटिंग है जो हमारे पिछले साल की आपने वीडियो वगैरह देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा मोगरा के प्लांट। उसी में से हमने इस बार 30-40 प्लांट कटिंग से ग्रो किए और फाइनली सारे के सारे मोगरा के सारे कटिंग हमारे ग्रो भी हुए और अच्छा चल रहे हैं। और ये जो मैंने ऊपर टेरेस में रखा हुआ है वो कटिंग है, बाकी कटिंगें हमारी नीचे है। तो अगर देखें दोस्तों, क्योंकि समय के साथ साथ ना आप हर प्लांट में देखेंगे अभी धीरे धीरे फरवरी का महीना आ चुका है, सर्दियाँ अब अपने एंड में है, मतलब सर्दियाँ अब जाने वाली है और धीरे धीरे गर्मी का आगमन हो जाएगा। और ये सारे प्लांट जो एक बार फ्लावरिंग शुरू करते हैं तो ये आपको समर के आगमन के साथ, गर्मी के आगमन के साथ ही फ्लावरिंग शुरू करते हैं। और साथ में आप देखेंगे कि हर प्लांट में नई ग्रोथें आना शुरू हो चुकी है। तो ये वो साइन होते हैं पेड़ पौधों के जो हमें बताते कि हमने इनको कब क्या काम करना है। देखिए अगर आपने इस समय पर अगर आपके प्लांट में की मिट्टी वगैरह अगर आपने बदली करनी है, क्योंकि हमारे जो परमानेंट प्लांट रहते हैं उनकी मिट्टियों को हम ज़्यादा टाइमली बदली नहीं करते और ऊपर से ही खाद पानी देते हैं। तो अभी फरवरी के महीने में आपने क्या करना है, अपने प्लांट को निकाल लीजिए और पूरी मिट्टी ना निकालें, उनकी जो मिट्टी के साथ में जो रूटों को निकालिए, जड़ों को निकालिए। कुछ रूट टूटेंगे, डिस्टर्ब होंगे, मगर वो आपके प्लांट की हेल्थ के लिए या प्लांट के लिए अच्छा रहेंगे। और ये प्लांट भी अभी मैंने ये पॉली बैग में था और इसे मैंने अभी ही रिपोर्ट किया है और मिट्टी बना ली है। तो मिट्टी का जो रेशो रहेगा उसमें आप 20% रेत का मिश्रण ज़रूर रखें, खासकर गर्मी के दिन में। और इसमें नीचे जो मैंने डाला है वो है, इसमें हमने तकरीबन गमले के इस लेवल तक हमने सूखे पत्ते डाले हैं। तो इससे क्या रहेगा, आपको प्लांट धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। और हम जो ऊपर से खाद देते हैं वो तो है ही है, पर रूट नीचे की तरफ जाती है। कई बार क्या रहता है ना, हम लोग खाद देते हैं, पानी के साथ में वो मिलता है, नीचे से वो होल से निकल जाता है, जो बैठना होता है मिट्टी में बैठ जाता है, कुछ निकल जाता है। तो नीचे से भी हमने एक कंपोस्ट दे दी कि वो हमारे जो मिट्टी में जो हमने सूखे पत्ते डाले हैं वो समय के साथ में घुलेंगे और इसको एक नेचुरल कंपोस्ट मिलेगा। और सबसे अच्छी कंपोस्ट भी इसे मिल जाएगी, लीफ कंपोस्ट। तो
आपने अपने प्लांटर की मिट्टी अगर बनाना चाहते हैं तो इस टाइम में ज़रूर बनाइए। जिन्होंने अपने गमले अभी तक बदली ना किए हों वो अपने गमलों की मिट्टी ज़रूर बदली कर सकते हैं, और साथ में अपनी मिट्टी को पोरस बनाइए। मिट्टी, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम लोग सीजन के हिसाब से मिट्टी बनाते हैं, तो इस टाइम पे ये मिट्टी का मिश्रण रखें। और अगर आपके प्लांट में कटिंग वगैरह आपको करनी है तो कर लीजिए, क्योंकि जैसे प्लांट की ये नई ग्रोथें आने शुरू होती है, इसका मतलब ये भी है कि आपको अपने प्लांट की प्रूनिंग या पिंचिंग जो करनी है परमानेंट प्लांटों की, आप कर सकते हैं। और क्योंकि सारे प्लांट हमने कटिंग से लगाए हुए हैं, मेरे प्लांट ने अभी इनकी फ्लावरिंग इससे पहले की नहीं है, फर्स्ट टाइम ये फ्लावरिंग करने लग रहे हैं। तो ये चीज़ें, अगर आपके प्लांट पुराने हैं और परमानेंट प्लांट है तो आप ये काम ज़रूर करिए। साथ में अच्छा सा खाद दीजिए अपने गमलों को, जिससे वो ज़्यादा लंबे समय तक आपके प्लांट को ग्रोथ प्रदान कर सके। और मेरा प्लांट क्योंकि कटिंग से लाया हुआ है तो थोड़ा सा इसके टहने वगैरह सूखे हैं 5 महीने के दौरान में, और फिर सर्दी को सहन करके निकला है ये प्लांट। तो ये देखिए कि इसके फ्लावर कैसे आएंगे, ज़बरदस्त। एक्चुअल में इसे जैस्मिन कहते हैं, मगर हम इधर लोकल भाषा में कहेंगे तो इस प्लांट को चमेली का प्लांट कहा जाता है। और चमेली के फूल तो आपको पता ही है कैसे आते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं मोगरा और चमेली के प्लांट एक होते हैं या एक टाइप के फूल करते हैं। नहीं, मोगरा के फूल थोड़े बड़े रहते हैं, चमेली के फूल थोड़े छोटे रहते हैं, मगर खुशबू वो मोगरा से ज़्यादा आती है उसमें। और अभी अगले फ़िलहाल 1 हफ्ते के अंदर मेरे प्लांट में फ्लावरिंग आ जाएगी, तो मैं आपको ज़रूर इसकी वीडियो शेयर करूँगा, क्योंकि मैं भी काफ़ी एक्साइट हूँ। क्योंकि एक जंगली प्लांट को जंगल से लाके मैंने अपने गमले में, अपने गार्डन में पॉट किया है, और फाइनली मैं उस काम में सफल भी हुआ हूँ। और क्योंकि ये देखिए धीरे धीरे प्लांट में अब ग्रोथ आई है, क्योंकि हमारे जो मोगरा के प्लांट थे वो पहले से ही पहले जो इनके मदर प्लांट है वो प्लांट आपने पहले भी देखे हुए हैं, और बाद में भी आगे जब फ्लावरिंग आएगी तो मैं ज़रूर आपसे उनकी वीडियो शेयर करूँगा। तो आप ये काम कर लीजिए, कटिंग वगैरह करनी है तो कटिंग वगैरह कर लीजिए। और अपने गमलों में अगर आपको लगते हैं कि आपके गमले छोटे हैं, प्लांटर के छोटे हो गए हैं, बड़े गमलों में उनको लगाना है, तो ये सबसे अच्छा टाइम है। इस टाइम आप अपने गमलों से प्लांट को चेंज कर सकते हैं बड़े प्लांटर में, अपने प्लांट को बड़े प्लांट में ला लीजिए। क्योंकि ये वैसे प्लांट है, या तो ये पेड़ का आकार लेंगे या फिर आपके बेल में, वाइन में कन्वर्ट होंगे, बड़े होंगे, और जिससे ढेरों फूल मिलते हैं, ढेरों फ्लावरिंग आती है और प्लांट बढ़ता है। जब बढ़ने का टाइम हो जाएगा तो एकदम तेज़ी से बढ़ता है। तो आप जो भी अपने प्लांट हैं उनको जो गमले देते हैं वो बिल्कुल बड़े गमले दें, क्योंकि परमानेंट प्लांट हमेशा बड़ा गमला ही मांगता है। तो ये सब काम कर लीजिए। साथ में हमने कर लिया है, क्योंकि ये देखिए अभी मैंने जस्ट सफाई करके प्लांटर को चेंज किया है, फिर लगा कि नहीं दोस्तों को बताना ज़रूरी बनता है। क्योंकि कुछ एक दोस्त लोग हैं जो बोलते हैं कि आपने किया हमें बताया नहीं, तो ये काम मैं पहले कर चुका हूँ। क्योंकि वीडियो मैं एक हाथ से वीडियो शूट करता हूँ, एक हाथ से काम करता हूँ, तो जिसमें क्या है काफ़ी लोगों को पता नहीं चलता। तो आज मैंने क्या करा कि पहले मैंने वो काम कर दिए हैं, फिर आप लोगों से बता रहा हूँ। अगर आप इस टाइप से अगर आपके प्लांट बढ़ रहे हैं तो आप अगर इसको फैलाना चाहते हैं तो आप ज़रूर ये काम ज़रूर करिए, क्योंकि पिंचिंग करेंगे तभी प्लांट की ग्रोथ आएगी। और इस तरीके से आपने ज़्यादा नहीं, बस टॉप कटिंग कर दीजिए। इस साल अपने प्लांट को ऊपर मत लीजिए, इसको साइड से फैला दीजिए। तो हमारी ये नई प्लांट है, नए ग्रोथ है, तो मैंने इसकी पिंचिंग कर दी है। अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और ऐसे करके आप पिंचिंग कर लीजिए, या प्रूनिंग करना चाहते हैं कर लीजिए। क्योंकि मैंने अभी साफ़ सफाई की है, गमलों की मिट्टी बदली की है, और खाद वगैरह दे दिया है। खाद वगैरह जो भी देते हैं नेचुरल दीजिए, जिससे प्लांट आपके हेल्दी तो रहें, साथ में किसी बीमारी वगैरह का शिकार ना हो। क्योंकि कई बार क्या रहता है ना, हमें खादों का वो सही मिश्रण पता नहीं रहता कितना देना है। जब हम इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र वगैरह डालते हैं तो हमें पता नहीं रहता कि हमें क्या कितना मात्रा में देना है। तो कभी ज़्यादा कभी कम हो जाता है, तो आपका प्लांट सर्वाइव करता है। मगर जहाँ
आपके प्लांट में फर्टिलाइज़र ज़्यादा हो जाएंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते। फिर उसका नतीजा ये रहता है या तो पेड़ आपके बीमारी का शिकार होंगे या फिर आपके जो प्लांट हैं वो किसी फंगस वगैरह या किसी का शिकार होते हैं। साथ में अगर ज़्यादा प्रॉब्लम करेंगे तो आपके प्लांट मर भी जाते हैं। तो जब भी आप कोई फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो कोशिश करिए कि नेचुरल फर्टिलाइज़र दीजिए। हमने यहाँ पे दी है वो गोबर की खाद दी है, और गोबर की खाद ऐसी है जिसे मैंने भिगा के रखा हुआ था और वो मैंने इन प्लांटों में अप्लाई किया हुआ है। और सारे प्लांटों के नीचे मैंने क्या है, जो सूखे पत्ते इस टाइम में सूखे पत्ते ढेरों गिर रहे होते हैं, उन पत्तों को आप डाल दीजिए। तकरीबन 2-2 3-3 मुट्ठी हर प्लांट में डाल दीजिए। और नहीं तो नहीं डाल सकते, अगर आपके प्लांट की मिट्टी बिल्कुल सही है, ठीक ठाक है, वेल मिट्टी बनी हुई, तो आप इसमें ही साइड साइड में थोड़ी थोड़ी जगह बना के एक एक मुट्ठी अपने प्लांटों में पत्ते डाल दीजिए, जिससे 1-आध महीने के अंदर वो डिजोल्व होके आपके प्लांट को खाद भी देंगे। हमने डाला हुआ है, देखिए पत्ते अभी आड़ू के पत्ते वगैरह है जो आप देख रहे हैं, तो इनको इस टाइप से दबा दीजिए आप। तो मैं ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक रखता हूँ अपने प्लांटों को, तो मैं क्या करता हूँ, जो पत्ते वगैरह पेड़ वगैरह से गिर जाते हैं उनको मैं अपने इन्हीं प्लांटरों में दबा देता हूँ, जो धीरे धीरे डिजोल्व होकर इनको एक खाद का काम भी करते हैं। बस आपने इतना ही काम करना है। आपने मिट्टी बदलनी है प्लांट की, अगर आपके प्लांटर में मिट्टी काफ़ी टाइम से चल रही है। अगर आपके प्लांट जो है वो पॉली बैग या छोटे गमलों में है तो उन्हें बड़े गमलों में ले आइए, खासकर परमानेंट प्लांट को। और अगर आपको पिंचिंग या प्रूनिंग करनी है तो इस टाइम आप कर सकते हैं, जिससे नई ग्रोथ के साथ में आपको नए प्लांट और ढेरों फूल मिलेंगे और पूरे साल आपको ये प्लांट फूल करने वाले हैं। तो अगर आपने ये सब काम कर लिया है तो चलिए आइए एंजॉय करते हैं अब इनके फूलों को। अगले 1 से 2 महीने के अंदर इनमें फ्लावरिंग आएगी, और जो फ्लावरिंग आएगी वो हैवी फ्लावरिंग रहेगी। तो खाद वगैरह का प्रोसेस करते रहिए। मैं ये नहीं बोलूँगा आप ये डालिए वो डालिए या ये डालिए, केवल आप नेचुरल फर्टिलाइज़र डालिए, जो आपके पास अवेलेबल है वो डालिए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम फूलों के चक्कर में पैसे फालतू के खर्च कर रहे होते हैं, मगर रिजल्ट वही रहता है ढाक के 3 पात। तो नेचुरल में चलिए, जिससे आपको सही पोषण भी मिले, आपके प्लांटों को सही उनकी देखभाल भी हो और वो बीमारियों से दूर रहें। तो आशा है आज की वीडियो पसंद आई होगी आपको। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।